बच्चों, यूट्यूब के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 4 को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपका पहला चैप्टर है लेसन अबू बेन आदम। इसमें हार्ड वर्ड्स दिया गया है। ट्राइब मीन्स जाति, वर्ड, इंक्रीज बढ़ाना, पीस मीन्स क्या होता है शांति, विदिन मीन्स के अंदर, ब्लूम मीन्स ताजगी या खिलना, एक्सीडिंग मीन्स होता है अधिक, प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति, अकार्ड मीन्स होता है सम्मान देना, चीयरली मीन्स होता है प्रसन्न, वेस्ट मीन्स गायब होना। ये जो आपको लेसन 1 है, इसमें जो पोएम दी गई इसके कुछ हार्ड वर्ड हैं। ठीक है, अब आप लोग बुक देखिए, मैं बुक में आपको पढ़ा रही हूँ, अपने आप बुक में मैच करिए। अबू बेन आदम, इसमें एक लड़का है। मे हिज ट्राइब इंक्रीज मीन्स कैसे, जैसे हमने आपको बताया था, इंक्रीज मीन्स बढ़ावा देना। अबू बेन जो आदम है वो ट्राइब जाति, अपनी जाति या वर्ग को बढ़ावा देना चाहता है, उनका विकास करना चाहता है कि उनके किस प्रकार से वृद्धि हो। अवोक वन नाइट फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस, एक रात वह जागता रहता है और गहरी शांति से अपनी गहरी नींद में सोचता है कि मैं अपनी जाति और वर्ग के लिए किस तरह से उनका बढ़ावा करूँगा। एंड सा, और वह देखता है, एंड सा मीन्स वह देखता है, विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, कि उसके कमरे में चांदनी का प्रकाश, मून लाइट वो चांद का जो प्रकाश होता है, वो चांद उसके कमरे के अंदर आ रहा है। विदिन बताया जैसे हमने ना, विदिन के अंदर, ये आपके थर्ड लाइन में दिया गया है। मेकिंग इट रिच एंड लाइक ए लिली इन ब्लूम, वो जो चांदनी का प्रकाश जो आ रहा है उसके कमरे में, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह लिली के का जो फूल होता है उसकी ताजगी की तरह उसे कमरे को एकदम घना भरा हुआ बना दे रहा है। जैसे उसकी लिली फूल की खुशबू होती है, ताजगी महकती हो, उसी तरह उसको चांदनी के प्रकाश के आने पे उसको महसूस हो रहा है। एंड एंजिल राइटिंग इन ए बुक ऑफ गोल्ड, और ऐसा उसे लगा कि एक दूत कमरे में आया है। एंजिल जो उसको कहते हैं मैसेंजर ऑफ हेवन, संदेशवाहक, उसे हम दूत भी, देवदूत भी कह सकते हैं। वह कमरे में आकर एक सुनहरी बुक ऑफ गोल्ड सुनहरी बुक में लिख रहा है। एक्सीडिंग मीन्स क्या बताया आपको, अधिक। पीस हेड मेड बोल्ड, वो अधिक से अधिक शांति बनाए रखा है, और मेड बेन आदम, जो अबू बेन आदम है, उसको साहसी बहादुर बनाने का प्रयास कर रहा है, अधिक से अधिक। इट टू एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और वह क्या करता है, उसके कमरे में उपस्थित होकर, खड़ा होकर कह रहा है, व्हाट राइट दाउ मीन्स तुम, वो अबू बेन पूछ रहा है कि तुम क्या लिख रहे हो। द विजन रेस्ट इट्स हेड, वह अपने दिमाग को आराम देते हुए कल्पना कर रहा है। एंड विथ ए लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, वह सभी लोगों को मधुर बोलना, देखना अच्छे से देखना, और मधुर बोलने के लिए, बोलकर सम्मान देने के लिए कह रहा है। और अपने दिमाग को, मस्तिष्क को स्थिर रखकर कल्पना कर रहा है, कल्पना करके अपने बुक में, जो सुनहरी बुक है उसमें लिख रहा है। assured the name of those who love the Lord, वह भगवान के प्रति, जो भगवान में आस्था रखते हैं, उनको यकीन दिलाने का, assured means यकीन दिलाने का प्रयास कर रहा है कि हम सभी भगवान में जो भी आस्था हम रखते हैं वे सब एक हैं। एंड इट माइन वन, और मैं एक ही हूँ। वो एक्सप्रेस कर बता रहा है कि जो
भगवान में लोग आस्था रखते हैं, वह कोई भी हो, जैसे क्रिश्चियन लोग होते हैं और होते हैं धर्म के लोग, विभिन्न विभिन्न अलग अलग जो धर्मों के होते हैं, वो यकीन दिला रहा कि सब जो भी हैं भगवान में आस्था रखते वो सब एक हैं। अबू सेड अबू ने कहा, ने नॉट सो रिप्लाई द एंजिल। अबू स्पोक मोर लो। अबू ने पूछने का पूरा प्रयास किया, लेकिन एंजिल ने रिप्लाई उत्तर नहीं दिया, इसलिए उत्तर नहीं दिया, न अधिक न कम, उसने कुछ भी नहीं कहा। बट चियरली स्टील एंड सेड, लेकिन वह प्रसन्न होकर और शांतिपूर्वक कह रहा है, आई प्रे दी, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। देन राइट मी एज वन दैट लव इज फेलो मैन, जो आपके साथी हैं, फेलो मैन, जो आपके साथी मैन के बारे में उनके बारे में और आपके जो साथियों का आपसी प्रेम है उसके बारे में मैं एक शब्द लिखूंगा। द एंजिल रोट, जो देवदूत है, जो मैसेंजर है, हीवेन का जो मैसेंजर है, एंड वेनिस्ड, वह अब फिर इतना लिखने के बाद वह अदृश्य हो जाता है। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, इट केम अगेन विथ ए ग्रेट वेकिंग नाइट, वह अगली रात फिर पुनः जागता रहता है। अगेन मीन्स पुनः जागता रहता है कि वह अगली रात फिर आएगा। एंड सो द नेम, और अपना नाम बताएगा। whom लव ऑफ गॉड, मैं भगवान के प्रति जिस भगवान को मैं मानता हूँ उस भगवान के प्रति मैं उसे धन्यवाद व्यक्त करूँगा। ए लो, उसने देखा, बेन आदेम नेम्ड लेड ऑल द रेस्ट, वह आराम से वह अबू बेन आदेम जिसका नाम है उसे मार्गदर्शन करेगा, उसको मार्ग दिखलाने का प्रयास करेगा। अब आइए, आपका जो पोयम है वह यहीं पर समाप्त होता है और अगला पाठ अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तब तक आप भी इस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।